नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। आप सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगाने के लिए आज हम बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी सी दो भोग रेसिपी, जिसमें बनाएंगे हम सबसे पहले धनिया की पंजीरी। मैं उत्तर भारत से हूँ और हमारे यहाँ कान्हा जी को भोग लगाने के लिए धनिया की पंजीरी बनती है, और साथ ही पंचमेवा पाक भी बताऊंगी बनाना, जो बहुत इजी है और फटाफट से बन जाती है। आप चाहे तो जन्माष्टमी के दिन भी इसे आधे घंटे में बना सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रिक भी बताऊंगी जो इसे बहुत अच्छी तरह से आप बना सकेंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं आपके साथ। धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर साबुत धनिया लेंगे 100 ग्राम, और इसे हम अच्छी तरह से धुल करके साफ करेंगे, क्योंकि भादों का महीना है और हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो इसे कैसे फटाफट से धुल करके आप इसकी पंजीरी बना सकते हैं, वो ट्रिक आपको बताती हूँ मैं। तो यहाँ पर धनिया को सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेंगे और सारे धनिया को हम डाल देंगे। आप मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पर धनिया को हम अच्छी तरह से हाथों से मल मल करके धुलेंगे, कि अगर इसमें मिट्टी होगी तो वो घुल जाएगी, और अगर इसमें भारी कंकड़ होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि धनिया हल्का होता है और वो देखिए पानी के ऊपर इस तरह से तैरने लगता है। तो हल्के हाथों से इसे हम रब करते हुए धुलेंगे और इसको इस तरह से छान करके हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। आप चाहे तो छन्नी में इसे छानते जाइए। तो ये देखिए धनिया पानी के ऊपर ही फ्लोट करता है, और इसे इस तरह से हम छान करके एक बर्तन में रख लेंगे, और इसी तरह से हम 2 बार इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। और आपको मैं दिखा देती हूँ कि धनिया में कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी निकली है। जैसे ये देखिए कंकड़ जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और मिट्टी धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार इसी प्रोसेस को अपनाया है, और ये हमारी धनिया एकदम क्लीन साफ़ हो गई है अच्छी तरह से। यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे फुल फ्लेम पर गर्म करेंगे और भीगे हुए धनिया को इसमें डाल देंगे। और भीगी हुई धनिया इतनी अच्छी तरह से इसमें सूख जाएगी कि चाहे धूप हो या ना हो, बारिश होता रहे, तब भी आपकी पंजीरी बन जाएगी। आप उसी दिन बना सकते हैं। आप अगर वर्किंग वुमेन हैं तो आप फटाफट से जन्माष्टमी के दिन ही इस तरह से धनिया की पंजीरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर धनिया में से देखिए कितनी अच्छी तरह से पानी जो है भाप बन करके उड़ गया है, और धनिया हमारी एकदम सूख गई है। अब क्या करेंगे कि लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे, और धनिया को लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से भूनेंगे कि इसमें से बहुत अच्छी तरह से खुशबू आने लगती है, और ये खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और जब धनिया को हाथों से इस तरह से रगड़ेंगे तो ये क्रश हो जाएगी बहुत आसानी से। तो ये धनिया भुनकर तैयार है, और इसे हम निकाल करके अब एक परात में रख देंगे और फैला देंगे कि अच्छी तरह से ठंडी हो। तो यहाँ पर हमने मेवे ले लिए हैं, तो इस मेवे से हम बनाएंगे पंचमेवा पाक, और थोड़े से मेवे को हम पंजीरी में भी डालेंगे। मेवा आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि नारियल को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस लिया है, और नारियल को हम इस तरह से घिस लेंगे। आप चाहें तो नारियल का बूरा भी ले सकते हैं, या चाकू से नारियल को कट कर सकते हैं। यहाँ पर नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसे भी निकाल करके हम साइड में रखेंगे। तब तक हम क्या करते हैं कि कढ़ाई गरम करते हैं, और इसमें थोड़ा सा देसी घी गरम करेंगे। इसमें हम डाल देंगे काजू और बादाम को, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम भुनेंगे, ताकि कलर भी ना बदले और मेवे हमारे अच्छी तरह से भुन करके तैयार हो जाएं। बराबर चलाते रहेंगे ताकि मेवे तले में लगे नहीं। और इसके बाद क्या करेंगे कि जब बादाम और काजू थोड़े से भुन जाए और कलर भी ना बदले, तभी हम इसमें किशमिश को भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आधे मिनट तक हम किशमिश को भून लेंगे इसके साथ ही। तो मेवा जब गर्म होता है तो बाकी मेवे जब हम डालते हैं तो उसी गर्माहट से ही मेवे भुनने लगते हैं। बराबर चलाते रहें, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब नारियल को भी डाल दिया है मैंने, और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। तो सारे मेवे गर्म है, और नारियल का बिना कलर बदले ही हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारियल भी हमारा भुन गया है, लेकिन इन मेवों का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे कि प्लेट में सारे मेवे को निकाल करके हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, और यहाँ पर हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा फिर से घी गरम करेंगे, और अब हम मखाने को भी भून लेते हैं। मखाना भुन गया है, और इसे निकाल करके हम साइड में रखते हैं। मेवे हमारे ठंडे हो रहे हैं, और हमारा मखाना ठंडा हो चुका है। इसे हम हाथों से इस तरह से क्रश कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर धनिया लेंगे जो हमारा भुन करके ठंडा हो चुका है। और 100 ग्राम धनिया के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है। आप चीनी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको स्वाद में थोड़ा मीठा ज़्यादा करना हो। यहाँ पर इलायची के दाने हम डालेंगे। तो यहाँ पर इलायची को खोल करके 4-5 इलायची के दाने हम इसमें मिक्स करेंगे, और यहाँ पर मिक्सर का जार लेंगे
और धनिए को चीनी के साथ इसमें डाल देंगे मिक्सर के जार में। इसमें इलायची भी हमने डाल रखा है और इसे हम बारीक सा पाउडर बनाएंगे। तो जब ये दोनों बारीक सा पाउडर बन जाएंगे तब ये बन जाती है हमारी धनिया की पंजीरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बारीक हमने इसे पीस करके तैयार कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाए तो ये हमारी पंजीरी तैयार है। और चलिए इसमें आप बाकी चीज़ें को भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भून करके मेवा रखा है उसको थोड़ा सा ले लेंगे, जितना भी आपको डालना हो, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पर थोड़े से मेवे मैंने डाले हैं और थोड़े से क्रश किए हुए मखाने को डाल देंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा भुना हुआ रामदाना डालूंगी। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? हमारे उत्तर भारत में ये रामदाने पैकेट में भुने हुए मिलते हैं, या फिर आप इन रामदानों को ग्रोसरी से ले आकर के घर पर भी भून सकते हैं। रोस्ट हो जाते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पैकेट के रामदाने लिए हैं और इन पंजीरी में मैं थोड़े से रामदाने को मिला देती हूँ। बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा सा ये पंजीरी तैयार हो जाता है हमारा भगवान को भोग लगाने के लिए। ऊपर से थोड़े से कटे हुए मेवे के साथ इसे हम गार्निश कर देंगे और तुलसी के पत्ते से। तो चलिए अब इस रेसिपी के बाद हम बना लेते हैं यहाँ पे मेवा पाक, जो पंचमेवे से बनाऊंगी मैं, और उसकी रेसिपी भी फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पर भुने हुए मेवे कुल 2 कप के करीब हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम 1.5 कप चीनी लेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी नाप करके ले लिया है और एक कढ़ाई को हम गरम करेंगे फुल फ्लेम पे। यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है और यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल देंगे और चीनी को घुलने तक इसे हम पकाएंगे फुल फ्लेम पर। तब तक एक थाली को हम घी से ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे हम चाशनी में ही और चाशनी को अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह झाग बनने लगी है चाशनी में और ये चाशनी जो है गाढ़ी होने लगी है। जो लास्ट ड्रॉप टपक रहा है वो 1 तार की चाशनी की तरह बन चुका है। और अब हम मेवे को डालकर इसमें मिक्स करेंगे और आपको मैं दिखा रही हूँ कि 1 तार की इस तरह से चाशनी बन चुकी है। अब गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इसे गर्म कढ़ाई में ही चलाते रहेंगे। और उसके बाद इसको हम जब इस तरह से लिपटने लगे चाशनी मेवे के ऊपर तो इसे थाली में पलट देंगे और जमा लेंगे। 4 से 5 घंटे बाद मैं इसे कट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना ईजी ये कट करके तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये मेवा पाक बन करके तैयार हो जाता है, जो बनकर बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली तैयार हो जाती है। और इसे भी हम इस तरह से प्लेट में रख लेते हैं। और ये भोग जो है वो मेन भोग होता है। जब भी जन्माष्टमी का त्यौहार होता है तो ये भोग प्रसाद जरूर बनता है। तो यहाँ पर हमारा मेवा पाक तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसमें हम थोड़ी सी तुलसी दल डाल करके इसे हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो देखा आपने, बन गई है ये भोग प्रसाद की रेसिपी भगवान के लिए। तो चलिए इसमें तुलसी दल डाल देते हैं और इसको हम भोग लगाते हैं भगवान जी के लिए। अगर आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाएंगे तो आपकी धनिया प्रसाद की पंजीरी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। मैं हर साल इसी तरह से बनाती हूँ और जो बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो बनाइएगा जरूर और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी भोग प्रसाद की रेसिपी कैसी बनी है। तो देखिए बन गई है हमारी दूसरी भोग प्रसाद की रेसिपी पंचमेवा पाक, जो बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली बन गई है। और इसमें हम तुलसी के 2 पत्ते रख करके कृष्ण जी को भोग लगाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को बना लीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी भोग प्रसाद की रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।